हाँ, आज की कक्षा के तमाम बच्चों को हार्दिक शुभकामना। कल मैथ का एग्ज़ाम, डरे नहीं, माइंड को फ्रेश रखें। बड़ी ही आसान विषय होता है मैथमेटिक्स। आए बेटे, बात करने का समय कम क्योंकि समय की कमी है, इसलिए बेटे सबसे पहले हम लोग जाने नंबर सिस्टम में परिमेय संख्या। सब कोई जानता है परिमेय संख्या P/Q के रूप में। Q 0 के बराबर नहीं होता और PQ बिलोंग्स टू Z, यानी PQZ का मतलब होता है कोई पूर्णांक संख्या। यानी परिमेय संख्या P/Q के रूप में हो, नीचा Q जो है 0 नहीं होना चाहिए, Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। आए से कुछ एग्जाम्पल ध्यान देंगे। 1/3 कहो, चाहे -1/3 कहो, चाहे 3/7 कहो, या 0 कहो, 1 कहो, 2 कहो, 3 कहो, या बेटे रूट के अंदर 1 हो, यदि वर्गमूल निकल जाए परिमेय संख्या, √4 कहो, √9 कहो, √16 कहो, यह भी बेटे परिमेय संख्या हो सकता है। बेटे 1.2 कहो, 1.97 कहो, जितने भी दशमलव भिन्न है वह भी बेटे परिमेय संख्या। ध्यान देंगे 1.3 पर मान लो रेकरिंग है, यह भी बेटे परिमेय संख्या। 2.233 पर रेकरिंग है, यह भी बेटे परिमेय संख्या, क्योंकि 1.2 को यदि हम तोड़ेंगे तो 12/10 लिखेंगे, यह बेटे P/Q के रूप में हो गए। 1.3 को लिखेंगे बेटे 1 पूर्णांक 3/9, क्योंकि रेकरिंग का मान 9 होता है, आप जानते हैं। 3 तिहाई 9 हो गया, 1 पूर्णांक 1/3 हो गया, 4/3 हो गया, यह भी बेटे P/Q के रूप में हो गया। इसलिए बेटे आप जान गए, यदि रूट के अंदर हो, उसका यदि वर्गमूल निकल जाए, P/Q के रूप में हो, 0 भी परिमेय संख्या है। हो सकता है बेटे, हो सकता है, समझेंगे। मान लो 8 का घनमूल दिया हो 3, इसके घनमूल निकालेंगे 2 होगा, इसका मतलब यह भी बेटे परिमेय संख्या। 16 का करनी घात 4 हो, 16 को तोड़ेंगे 2 4 बार आएगा, इसका 2 होगा, तो 2 भी, या 16 के करनी घात 4, यह भी परिमेय संख्या। हो सकता है बेटे 32 हो और 32 के करनी घात यहाँ 5 दिया हो, तो 32 को तोड़ोगे तो 2 के पावर 5 होगा, करनी घात 5 है, तो 2 5 बार है, निकल जाएगा, जिसका 2 आंसर होगा। इसका मतलब यह भी परिमेय संख्या। ध्यान देना है, जितने भी दशमलव भिन्न हो परिमेय संख्या, रेकरिंग हो परिमेय संख्या, जिसका वर्गमूल निकल जाए वह भी परिमेय संख्या, जिसका बेटे रूट निकल जाए, जैसे 8 का घनमूल है, यह 3 है, 8 का करनी घात 3, इसका 2, इसका मतलब यह भी बेटे परिमेय संख्या। और बेटे जान लें 16 √16 हो, √25 हो, यदि दोनों का वर्गमूल निकल जाता है तो यह भी बेटे परिमेय संख्या। यहाँ ध्यान देंगे बेटे 2 √8 हो, नीचे √2 हो, बेटे रूट में रूट को पहले कटाएंगे, 2 चौका 8, 2 चौका 4 का वर्गमूल 2 होगा, इसका मतलब यह भी परिमेय संख्या। आए बेटे परिमेय संख्या आपने बहुत पढ़ा, जाना, दिमाग ताजा हो गए। अब परिमेय संख्या के बाद हम चलेंगे अपरिमेय संख्या के बारे में ध्यान देखेंगे। इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या जानते हैं, जिसका वर्गमूल परिपूर्ण नहीं निकले, √3, √5, √6, सब अपरिमेय संख्या। पाई भी अपरिमेय संख्या, जब पाई अपरिमेय संख्या तो पाई +2 भी अपरिमेय संख्या, 3 पाई भी अपरिमेय, 5 पाई भी अपरिमेय संख्या, √2 है तो 2√2 भी अपरिमेय संख्या, 3√3 भी अपरिमेय संख्या। एक अपरिमेय संख्या, सब अपरिमेय संख्या हो सकता है। 2 - √2, एक अपरिमेय, सब अपरिमेय। 5 + √3, ये अपरिमेय, सब अपरिमेय संख्या। हाँ बेटे ध्यान देंगे, हो सकता है बेटे 1.01001001 0001 यह अशांत अनावर्ती है, यह भी बेटे अपरिमेय संख्या। हो सकता है बेटे 8 का मान लो करनी घात 5 दिया, ये भी अपरिमेय संख्या। 8 को तोड़ेंगे, 2 × 4 × 8, करनी घात में यहाँ 5 है, 2 3 बार है, इसको निकलने के लिए 5 बार चाहिए, यह भी बेटे अपरिमेय संख्या। जानेंगे बेटे 8 है, 8 का मान लो यहाँ पर 4 है, 8 को तोड़ेंगे, 2 × 4 × 8, 2 3 बार आ रहा है निकलने के लिए, क्योंकि करनी घात 4 है, इसका मतलब यह भी अपरिमेय संख्या। 5 के करनी घात 3 है, यानी 5 का ही घनमूल हो गया, 5 का परिपूर्ण घन नहीं होता, यह भी बेटे अपरिमेय संख्या। ध्यान देंगे √7 है बटा 2 है, यह भी बेटे अपरिमेय संख्या। हो सकता है बेटे √13 हो और नीचा √91 हो, इसको कटाएंगे, 13 × 7 = 91, ऊपर 2 हुआ, नीचा √7 आ गया, यह भी बेटे अपरिमेय संख्या। आए बेटे अपरिमेय संख्या के बाद चलेंगे
अपरिमेय संख्या के बाद चलेंगे सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या यानी जानते हैं इसका मसा 1 होना चाहिए। यदि जैसे मान लो बेटे 3 5 है, इसका मसा निकालेंगे 1 होगा। 4 6 है, इसका मसा निकालेंगे 2 दूना 4 2 3 6 मसा 2 होगा। यह बेटे सह अभाज्य संख्या नहीं है। मान लो बेटे 29 है, 87 है, इसका यदि हम मसा निकालेंगे 29 होगा। यह भी बेटे सह अभाज्य संख्या नहीं है। 31 है बेटे, 93 है, 31 का 93, इसका मसा निकालोगे 31 होगा। यह भी बेटे सह अभाज्य संख्या नहीं है। मान लो बेटे 15 है, 25 है, इसका भी मसा निकालेंगे 5 हो, क्योंकि 5 3 15 50 25। जो संख्या ये दोनों संख्या को काट दे तो वही बेटे मसा हो जाता है, यानी कॉमन फैक्टर 5 3 15 50 25, इसका मसा 5 होगा। इसका मतलब यह भी सह अभाज्य संख्या नहीं है और 3 5 जो है सह अभाज्य संख्या है। फिर बेटे जानेंगे लगातार संख्या सह अभाज्य होती है, जैसे 1 2 2 3 3 4 99 100। लगातार जब संख्या होगा तो सह अभाज्य हो जाते हैं, क्योंकि दोनों का जब मसा निकालोगे तो बेटे एक आएगा। आए आगे बढ़े, इसको आपने सह अभाज्य को पढ़ा होगा। अब सह अभाज्य संख्या के बाद बेटे जानेंगे जुड़वा अभाज्य संख्या। थोड़ा जान लें जुड़वा अभाज्य संख्या। दो अभाज्य संख्या के बीच 2 का अंतर, जैसे बेटे 3 5 5 7 11 13 17 19, इसको बेटे कहते हैं जुड़वा अभाज्य संख्या। 2 अभाज्य संख्या के बीच 2 का अंतर हो तो उसे जुड़वा अभाज्य। आए आगे बढ़े, जुड़वा अभाज्य के बाद जानेंगे एक संख्या बेटे जानेंगे परफेक्ट नंबर, संपूर्ण संख्या। संपूर्ण संख्या जैसे बेटे 6 और 28 संपूर्ण संख्या है। इतना जानेंगे क्योंकि 6 के गुणनखंड 1 होता है, 2 3 और 6, और इसका गुणनखंड सभी का योगफल यदि जोड़ेंगे तब 12 होगा। इससे यदि दुगुना आ जाए उस संख्या गुणनखंड तो उसे संपूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे बेटे 28 का गुणनखंड 1 होगा, यह 2 से कटेगा, फिर 4 से कटेगा, फिर 7 से कटेगा, फिर 14 से कटेगा और फिर 28 होगा। सबको जोड़ेंगे 4 2 6 1 7 7 14 14 28। 28 बेटे जोड़ने पर 56 आ रहा है, इससे दुगुना हो रहा है। इसका मतलब 6 और 28 जो है यह संपूर्ण संख्या है, याद रखेंगे। आए बेटे आगे बढ़ें। इससे जब बेटे आगे बढ़ेंगे तो ध्यान देंगे, आपने पढ़ा अपने बुक में यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम या यूक्लिड विभाजन परिमेयिका में आपने पढ़ा बेटे a बराबर BQ प्लस R। a का मतलब जानते हैं भाजक, b का मतलब जानते हैं भाजक, q का मतलब जानते हैं भागफल और r का मतलब जानते हैं शेष। इसी पर बेटे 4 फॉर्मूला बन जाते हैं। ध्यान देंगे, यदि भाजक का सूत्र पूछे तो हम यहाँ बेटे लिख सकते हैं, इसी से बनेगा प्लस शेष है तो इधर आएगा तो माइनस शेष हो जाएगा, और गुना है तो क्या हो जाएगा भागा भागफल। इसी से बना लेंगे। बड़ी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव, भाज्य बराबर भाज्य गुना भाग पर जोड़ से जानते हैं। भाजक का फॉर्मूला जानेंगे, भाज प्लस शेष आएगा तो माइनस शेष होगा, गुना है आगे भागा हो जाएगा। यानी इसी प्रकार भागफल का सूत्र पूछे तो भाज माइनस शेष भागा कथी भाजक। यदि शेष का फॉर्मूला पूछता है तो भाज प्लस है तो माइनस भाजक गुना भागफल। या बेटे चारों का फॉर्मूला माइंड में देख लेंगे। यही है बेटे यूक्लिड विभाजन परिमेयिका कहो या यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में। इस पर एक और बात होता है, यहाँ दे देता है 0 से बड़ा और बराबर है r, r से बड़ा है b। यानी 0 से शेष बड़ा भी हो सकता है और बराबर भी हो सकता है। शेष से कभी भी भाजक बराबर होता है, क्योंकि b का मतलब होता है भाजक। यहाँ मान लो बेटे भाग है, यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, 2 दूना 4 हुआ, कट गए। यहाँ 0 मान लो शेष आया, ये आपको b हो गया, ये आपको r हो गया। तो 0 से कभी भी भाजक क्या होता है बड़ा होता है। उसी बात को लिखा जाता है 0 से बड़ा और बराबर है शेष, और शेष से बड़ा है क्या है भाजक। आए बेटे जब इससे आगे बढ़ेंगे, इससे जब बेटे आगे बढ़ेंगे
आपके परीक्षा में आएगा शांत और अशांत दशमलव, शांत और अशांत। जानते हैं बेटे शांत के बारे में, शांत के बारे में जानते हैं। हर का अभाज्य गुणनखंड बेटे 2 और 5 के पावर में होनी चाहिए। नीचा जिसे कहीं पूछ जाता है 13/2 का पावर 3 गुने 5 का पावर 4, नीचा 2 और 5 है, इसका मतलब यह शांत दशमलव है। आराम से बेटे 17 मान लो 20 पूछा, आराम से 20 को तोड़ेंगे, 2 दूना 4, 4 पचे 20 हो गया। 2 और 5 आए, 2 और 5 आए, चाहे अकेले केवल 2 आए चाहे 5 आए, यदि हर का अभाज्य में 2 और 5 में हो, 2 5 दोनों हो, चाहे 2 हो चाहे 5 हो, वह बेटे आराम से शांत दशमलव होता है। इसको बेटे थोड़ा ध्यान से देखेंगे। अब आगे बेटे चलेंगे शांत और अशांत के बारे में, बाद में ध्यान से देखेंगे। बेटे आए थोड़ा रेकनिंग वाला ध्यान दे दे। आप जानते हैं रेकनिंग का मान 9 होता है, 6/9 लिखेंगे, 3 दूना 6, 2/3 या P/Q के रूप में 2/3 हो गए। मान लो बेटे 0.1 2 पर दोनों पर रेकनिंग है, 12/99 लिखेंगे। ये का रेकनिंग का मान 9 होता है। आराम से बेटे कटाएंगे, 3 से कटेगा, 3 चौका 12, 33 99, आराम से बेटे 4/33 हो जाएगा। इस पर ध्यान देना है। यह भी सवाल रेकनिंग वाला हर साल एक आध पूछता है, 1 नंबर का, ध्यान देंगे। आए बेटे जब इससे आगे बढ़ोगे, इससे जब आगे बढ़ेंगे तो ध्यान देंगे। जब इससे आगे बढ़ोगे बेटे तो रैखिक बहुपद जानते हैं, रैखिक बहुपद का घात बराबर 1 होता है। एक घात वाले बहुपद को बेटे रैखिक बहुपद कहते हैं। आराम से जैसे x+3, 3x+2, इस सब x का पावर 1 है, इसका मतलब रैखिक बहुपद है। और बेटे जान लें रैखिक बहुपद का शून्यक मात्र 1 होता है। इसका जो समान रूप होता है जानते हैं ax+b होता है, और जहां पर a बेटे 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। रैखिक बहुपद का व्यापक रूप या समान रूप ax+b, और रैखिक बहुपद के शून्यक 1 होते हैं। और बेटे रैखिक बहुपद का जो आलेख होता है वह बेटे सरल रेखा यानी सीधी रेखा होता है। बड़ी इंपॉर्टेंट। आगे आए बेटे रैखिक बहुपद के बाद जब चलेंगे आगे तो आपको पढ़ना है द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद ध्यान देंगे। जब बेटे ध्यान देंगे द्विघात बहुपद पर, तो इस द्विघात बहुपद का रूप जानते हैं ax² + bx + c होता है। ध्यान देंगे इसके जो शून्यक होते हैं, शून्यकों की संख्या, इसके शून्यकों की जो संख्या होता है जानते हैं 2 होता है। इसके बेटे इस शून्यक का नाम 1 का होता है, अल्फा 1 का होता है, बीटा। इसका बेटे जो आलेख होता है, जो ग्राफ होता है, वह परवलय यानी परवलयाकार यानी पाराबोला होता है। ध्यान देंगे, बड़ी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव के लिए। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप ax² bx + c, शून्यक 2 होते हैं, एक का नाम है अल्फा, बीटा। इसका जो द्विघात बहुपद का जो बेटे आलेख होता है वो परवलयाकार होता है। परवलय कहो, इसी को इंग्लिश में पाराबोला कहा जाता है। पाराबोला मानता है परवलय। आगे बेटे ध्यान देंगे इसी द्विघात बहुपद पर आप जानते हैं द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग अल्फा + बीटा का फॉर्मूला -b/a होता है। इसका गुणनफल बराबर c/a होता है। अब ये b है बेटे, इस b को हम लिख सकते हैं -x का गुणांक, क्योंकि b x के पास होता है और a का मतलब होता है अचर पद। कभी कभी यह दे देता है, ध्यान देंगे। a जो मैं b/a, a हो गया बेटे x² का गुणांक। यहां ध्यान देंगे ax² + bx + c। इसमें बेटे ध्यान देना है b जो है ये x का गुणांक है, यहाँ a जो है x² का गुणांक है। इसमें बेटे ध्यान देंगे शून्यकों का गुणनफल का फॉर्मूला c/a। इसमें c जो है बेटे ये अचर पद है, कोई कांस्टेंट है, और a जो है x² का गुणांक है। इस पर बेटे ध्यान दे देना है। -b/a है क्या, तो लिख सकते हैं b जो है x का गुणांक है, a जो क्या है x² का गुणांक है, c क्या है अचर पद है, a जो है x² का गुणांक है,
और द्विघात बहुपद का समान रूप ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होता है। और बेटे द्विघात बहुपद बनाने का फॉर्मूला ध्यान देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा गुना एक्स और प्लस अल्फा गुने बीटा होता है। यह बेटे 3 फॉर्मूला द्विघात बहुपद के बड़ी इंपॉर्टेंट, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा और द्विघात बहुपद का। आए बेटे इसके बाद जानेंगे, इसके बाद जानेंगे एक मान लो बेटे द्विघात क्वेश्चन है 4u स्क्वायर प्लस 8u। इसके बेटे शून्य निकालना है, बड़ी इंपॉर्टेंट। इसमें बेटे 4u कॉमन ले लेंगे, u प्लस 4 गुना 8 होगा, u प्लस 2। और बेटे आराम से लिखेंगे 4u बराबर 0, तो u बराबर 0 बटा 4 बराबर 0, एक अल्फा यानी शून्य 0 आ गया। इसको बेटे लिखेंगे चूंकि u प्लस 2 बराबर 0 तो u बराबर -2। इसके आराम से बेटे शून्य हो गए, एक हो गया 0 और एक हो गया -2। आराम से बेटे आंसर हो गया इस साल के लिए बेटे, बड़ी इंपॉर्टेंट। आगे बेटे ध्यान देंगे, मान लो बेटे पूछ दिया टी स्क्वायर माइनस 15 का शून्य निकालें। आराम से बेटे इसको ऐसे भी निकाल, टी स्क्वायर बराबर रूट अंडर 15 स्क्वायर, ऐसे भी निकाल सकते हैं। ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए प्लस बी होता है, ये फॉर्मूला ए माइनस बी होता है, याद रखेंगे। अब टी बराबर प्लस है तो हो जाएगा तो माइनस रूट अंडर 15, ये माइन जाएगा तो प्लस रूट अंडर 15। यही बेटे अल्फा हो गया, बीटा हो गया, इसके शून्य हो गए, आराम से निकालेंगे। आपको मन करे टी स्क्वायर 15 बराबर 0 करके भी निकाल लेंगे, -15 प्लस 15 होगा, टी बराबर जानते हैं स्क्वायर जाएगा जाकर रूट हो जाएगा, और रूट में प्लस माइनस 2 होते हैं, ऐसे भी आप निकाल सकते हैं। इसके एक शून्य हो गया रूट अंडर 15 और एक शून्य माइनस रूट अंडर 15, ऐसे निकालो या ऐसे निकालो। पूछता पीछा में टी स्क्वायर में 15 द्विघात बहुपद के शून्य की याद करें। अब आराम से आएंगे बेटे, आगे बढ़ेंगे। आगे जब ध्यान देंगे बेटे तो हो सकता है सवाल पूछ दिया, एक सवाल देखेंगे कि दिया है शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर मान लो 0 दे दिया, शून्यकों का योग गुणनफल बेटे मान लो रूट अंडर 5 दे दिया, और पूछेगा द्विघात बहुपद ज्ञात करें। उसके बेटे फॉर्मूला लिखेंगे आराम से, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। ध्यान देंगे एक्स स्क्वायर शून्यकों का योग दिया है 0 माइनस 0 गुना एक्स लिखेंगे, गुणनफल दिया है रूट अंडर 5 करेंगे बेटे, एक्स स्क्वायर 0 में 1 से गुना करोगे 0 ही तो खत्म हो गया, एक्स स्क्वायर पर रूट अंडर 5, आराम से बेटे आंसर हो जाएंगे। फिर बेटे एक और प्रश्न देखेंगे, यही द्विघात बहुपद ज्ञात करने पर जिसके मान लो बेटे शून्य दे दिया, शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा 1/4, हो सकता है बेटे गुणनफल दे दिया हो -1/4, आराम से बेटे द्विघात बहुपद निकालना है। आप फॉर्मूला जानते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा गुना बीटा। आराम से बेटे रखेंगे एक्स स्क्वायर अल्फा बीटा के बाद रखेंगे 1/4x, और गुणनफल है -1/4, यहाँ हो जाएगा -1/4। अब 4 नीचे जो है दोनों में, इससे बेटे गुना करेंगे 4x स्क्वायर, 4 खत्म हो जाएंगे तो -x, 4 गुना हुआ खत्म हो जाएगा तो -1। आराम से बेटे यह द्विघात बहुपद ये आपका आंसर हो जाएगा, बड़ी आराम से बनाएंगे। देता है कि द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिनके शून्यकों का योग 1/4 है और शून्यकों का गुणनफल -1/4 है। तो आराम से लिखेंगे गिवन दिया है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा द्विघात बहुपद फॉर्मूला जानते हैं कि एक्स स्क्वायर में अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा गुने बीटा। आराम से बेटे मान को बैठाएंगे, नीचे 4 में सबसे गुना कर देंगे, 4x स्क्वायर माइनस 4 खत्म होगा, x होगा, 4 खत्म होंगे, -1 होगा, आराम से आंसर होगा। आए इसी के साथ आज की कक्षा समाप्त होती है।